हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मेरा नाम प्रिया चौबे है और मैं एक हेल्थ कोच हूँ। और मैं आप लोगों से आज कुछ शेयर करने वाली हूँ, कुछ ऑयल्स के बारे में बताने वाली हूँ कि कौन कौन से ऑयल खाने चाहिए और कौन से ऑयल नहीं खाने चाहिए। ऐसे तो सब लोगों को पता ही है कि कौन सा ऑयल बेस्ट होता है, लेकिन मोस्टली कौन सबसे वर्स्ट ऑयल है और कौन सबसे अच्छा, वो मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। और आप लोगों को ये जानना भी चाहिए कि कौन से ऑयल हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हमारे हार्ट, किडनी, लिवर और सारे ऑर्गन्स के लिए कौन से ऑयल बेनिफिट होते हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगी। और कौन से ऑयल खाने हैं और नहीं खाने, दोनों ही बता रही हूँ। तो पहले मैं बताती हूँ कि कौन से ऑयल नहीं खाने। किसी भी प्रकार का जो बीन से निकला हुआ होता है, जैसे सोयाबीन हो गए और भी जितने भी बीन्स से निकले हुए ऑयल्स होते हैं, उसको आपको नहीं खाना चाहिए। वो ऑयल हाईली प्रोसेस्ड और केमिकलाइज्ड होते हैं और फुल्ली केमिकल से बने हुए होते हैं, इसलिए उनके फ्रेगनेंस को निकाल दिया जाता है। उनके जितने भी गुण होते हैं वो सबको निकाल दिया जाता है। वो हाईली प्रोसेस्ड रहते हैं ऑयल, तो वो हमारे बॉडी को बहुत ही हानि प्रदान करते हैं और वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक है। हमारे उससे हार्ट रेट और किडनी है, लीवर है, वो सारे बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो इसीलिए हमें वो बीन्स ऑयल, किसी भी प्रकार के बीन्स के जो ऑयल होते हैं मार्केट में, रिफाइंड ऑयल, वो नहीं खाने चाहिए। नेक्स्ट हो गए मूंगफली के तेल। मूंगफली का भी तेल हमारे लिए उतना ही हानिकारक है जितने और भी बाकी सब ऑयल, जैसे कि बीन्स के ऑयल हो गया, और मैं अभी बता रही हूँ और भी दूसरे दूसरे ऑयल। दूसरे मूंगफली के ऑयल हमारे हार्ट रेट के लिए वो भी नहीं अच्छा होता और हमारे लिवर के लिए भी अच्छा नहीं होता। थर्ड हो गए हमारे सनफ्लावर ऑयल। जो मार्केट में हमारे रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल्स मिलते हैं, वो भी ऑयल हमारे हार्ट के लिए और लिवर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। उसको हमारे खाने से हार्ट अटैक हो सकते हैं, किडनी में फैटी लिवर हो सकता है। तो और भी जितने टाइप के जो आपके हार्ट अटैक के कारण हो गए प्रॉब्लम्स, हार्ट में ब्लॉकेज हो गए, और इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बताऊंगी कि क्या क्या, और भी आप जान ही सकते हैं कि कितने सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये मेन प्रॉब्लम है जिससे कि हार्ट रेट खराब होना, किडनी और लीवर, ये फंक्शन खराब हो जाते हैं आपके। खास करके लीवर के फंक्शन जो है बहुत ही खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ये सब ऑयल को कंज्यूम करिएगा तो आपको ये सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए ये इस टाइप के ऑयल्स को आपको जितना हो सके अवॉइड करें, और इनफैक्ट मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि आपको नहीं लेने चाहिए ये सारे ऑयल। और कौन कौन से ऑयल आपके लिए बेनिफिशियल है वो भी मैं बता रही हूँ। और वो सारे ऑयल जो है हमारे बॉडी को नरिश करते हैं, इनहेंस करते हैं, और हमारे कोई भी एक्टिविटी करने में हमें और बूस्टअप मिलती है उससे। और हमारा हार्ट भी अच्छा होता है, और हमारे जो किडनी है और लीवर है वो अच्छे फंक्शन करते हैं। सबसे पहला नंबर पे आ गया वो है घी। घी हमारा बहुत ही अच्छा होता है हमारे बॉडी के लिए, हमारे मूवमेंट के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए। घी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि इन रिफाइंड वालों ने धीरे धीरे करके घी को ऐसा प्रमोट, ऐसा बताया इसको खराब तरीके से कि रिफाइंड ऑयल को अच्छा बता दिया कि वो बहुत अच्छा है और लो कंज्यूम होता है, और किसी भी चीज में चिपकता नहीं, और इसमें बहुत ज्यादा फैट है, इसीलिए नहीं लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, इसको आपको जरूर अपनी लाइफ में इंक्लूड करना ही चाहिए। 2 to 3 स्पून आप डेली घी को अपने खाने में इंक्लूड करें। आप जिस तरीके से भी खाएं, बट खाएं। इसको बहुत जरूरी है कि घी को अपने लाइफ में, डाइट में एवरी डे कंज्यूम करना बहुत जरूरी होता है। चाहे वो आप रोटी के ऊपर लगा के खा लें या फिर राइस एंड दाल किसी के साथ भी बना के आप ले सकते हैं। 2 to 3 स्पून एवरी डे, क्योंकि उससे आपके मूवमेंट, आपके जॉइंट्स की मूवेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी और बेहतरीन हो जाती है। आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके सारे ऑर्गन्स के लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट एक तरह से कह सकते हैं कि ये आपके लिए होता है। नेक्स्ट हो गए ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल भी, जिसको हम जैतून का तेल कहते हैं, और ये ऑलिव ऑयल हमारे मोस्टली हम इंडियंस जो है, हम उसको सैलेड पे ड्रेसिंग के लिए काम करते हैं।
लेकिन इसके अलावा भी हम कुकिंग में उतना ज्यादा यूज नहीं करते, बट इसके अलावा भी हम जैसे सिंपली एक स्पून में लेके भी खा सकते हैं। वो आपके गट बैक्टीरिया को भी बहुत ज्यादा ग्रो कराता है। जो आपके पेट में, स्टमक में गट बैक्टीरियाज होते हैं, वो उससे बहुत ज्यादा ग्रो होते हैं। इसीलिए आपको ऑलिव ऑयल भी आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। उसको भी आप 2 to 3 स्पून आप एवरीडे के हिसाब से आप कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गए, ये दो हो गए। थर्ड नंबर पे आते हैं कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो मतलब डायरेक्ट कोल्ड प्रेस्ड वाले कोकोनट ऑयल होते हैं, वो वाले मैं कह रही हूँ कि वो वाले बहुत अच्छे होते हैं। ये 3 ऑयल्स बहुत ही अच्छे हैं आपके बॉडी के लिए। आप एवरी डे, और आप जैसे कोकोनट ऑयल जो है वो अपने खाने में बनाने में यूज कर सकते हैं, खाने बनाने में, और जिस किसी भी तरीके का यूज करना चाहें आप वो कर सकते हैं। लेकिन कोकोनट इज द बेस्ट ऑयल। वैसे तो और भी सारे, बहुत सारे ऑयल्स हैं जो भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होते हैं, जैसे हो गए मस्टर्ड ऑयल हो गए, सेसमी सीड के ऑयल हो गए। तो ये सारे जो जितने भी ऑयल्स हैं, ये सारे हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये सारे ऑयल जो हैं, जैसे ये मैंने मस्टर्ड ऑयल, सेसमी और कोकोनट ऑयल, ये 3 जो बोले, ये कोल्ड प्रेस्ड ही होने चाहिए। कोल्ड प्रेस्ड का मतलब होता है धीरे धीरे प्रोसेस करके उसको निकाला जाता है, उसको सीड को ब्रेक करके धीरे धीरे प्रोसेसिंग की जाती है उसकी, और उससे तेल निकाला जाता है। और जो कम फैक्ट्री में बनते हैं रिफाइंड ऑयल, वो हाईली प्रोसेस्ड होते हैं, उससे केमिकलाइज्ड तरीके से उसको बनाया जाता है, और केमिकल डाल के उसको प्रोसेस